पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो वो थे जो अपनी बेटियों के लिए सर की पगड़ी बिछा दिया करते थे, नज़रें झुकी होती थी जब वो औरत से बात करते थे, ज़बान उनके जो है वो नरम होती थी, आवाज़ जो है वो बहुत धीमी होती थी जब वो किसी महिला से बात करते थे। तो 16 सेकंड के वीडियो में जो मैंने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादियों के बारे में जो मैंने कहा है, मोटा तगड़ा और जो भी अभद्रता वाली भाषा है, वो तो मेरी नहीं है, वो तो AI जनरेटेड है। मैं कुरान के खिलाफ हो ही नहीं सकती हूँ। मैं क्यों हूँ? क्या संविधान मुझे इस बात की इजाज़त दे रहा है कि मैं इस्लाम के खिलाफ हो जाऊं, मैं कुरान के खिलाफ हो जाऊं? मुझे तो संविधान इस बात की इजाज़त ही नहीं दे रहा। मैं हूं कौन खिलाफ होने वाली? ये वही नाजिया हैं जो इस्लाम मुसलमानों के खिलाफ लगातार जहर उगलती रही हैं, आपत्तिजनक और घटिया बातें कहती रही हैं, लेकिन अब इनके ऊपर देश के कई राज्यों में अलग अलग जिलों में FIR हुई हैं। इन पर जो कानूनी शिकंजा है वो इन पर कस रहा है। तो अब इनके बोल बदल गए हैं। इन्होंने एक तरह से यू टर्न ले लिया है और जिस अंदाज से इस्लाम मुसलमानों के खिलाफ बातें कर रही थी, अब इनका जो लहजा है, इनका जो अंदाज है, इनके जो अल्फाज हैं, वो बिल्कुल बदले हुए दिखाई दे रहे हैं। अब ये तारीफ कर रही हैं, हालांकि हमें इनकी तारीफ की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये इस लायक अब रही नहीं है कि अपनी जबान से ये अब कुछ भी यानी प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बोले। लेकिन अब इन पर जब से अलग अलग जगहों पर FIR हुई तो इनका पूरा अंदाज बदल गया, क्योंकि इनको गिरफ्तारी का डर सता रहा है। जो मुस्लिम समुदाय है, मुस्लिम संगठन हैं, मुस्लिम NGO हैं और इंडिविजुअली अलग अलग जो लोग हैं, इनकी गिरफ्तारी के लिए पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो अब इनका लहजा बदला हुआ दिखाई दे रहा है। अगर वाकई इन्होंने कुछ गलत नहीं कहा है जैसा कि पहले दावा कर रही थी, तो फिर अपनी बात पर अब कायम क्यों नहीं है? अब तो ये भी कह रही है कि इन्होंने कुछ ऐसा बोला ही नहीं है, उस वीडियो को AI से यानी क्रिएट किया गया है, और अपनी बात से पूरी तरह से मुकरती हुई दिखाई दे रही हैं।